बिहार के बाद अब झारखंड में भी एसआईआर की आग पहुंचने वाली है और अभी से ही राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन और पहले ही दिन भाजपा के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड में एसआईआर लागू कराने की मांग की है और सीधे तौर पर कहा कि हर हाल में झारखंड में एसआईआर होगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा फर्जीवाड़ा वोट का है। वहीं इस पर सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों का कहना है कि किसी भी कीमत पर झारखंड में एसआईआर नहीं होगा। जो हश्र बिहार में हुआ है, जिस तरह से बैकफुट पर चुनाव आयोग है, उसी अंदाज में झारखंड में भी किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। पहले आपको सुनाते क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। मामले पर क्या कहेंगे भाई? क्या सोच कर आपने एसआईआर की मांग की है झारखंड में? यहाँ भी डेमोग्राफी बदल रहा है ना, और इसीलिए यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन आपके विपक्ष के साथी तो कह रहे हैं कि जो हर्ष उसका बिहार में हुआ यहाँ भी वही होगा। एसआईआर की जो हालत बिहार में हुआ, जो इलेक्शन कमीशन की पोल खुल गई, क्या पोल खुला है? क्या पोल खुला है? 35 लाख में 35 आदमी को दिखाओ ना खड़ा करके, इधर देखिएगा, है ना? झारखंड में भी हो मतदाता पुनरीक्षण होगा, निश्चित रूप में होगा। वहीं इस पर सत्ता पक्ष के विधायक कांग्रेस की श्वेता सिंह ने कहा कि बिहार में हश्र जैसा हुआ है और किसी भी कानून को जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। सुनिए क्या कुछ कह रही है श्वेता सिंह। वहाँ पे लोगों का क्या रुझान है, किस तरीके से लोगों के साथ गलत हो रहा है। देखिए, इसमें जो मंशा इनकी शुरू से ही रही है। जब से, मैं कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से, जब से ये केंद्र में आए हैं तब से अपने मनमाने ढंग से आप कोई चीज़ का डिटेल में आप ओरिएंटेशन आपका है नहीं, आप डिटेल में कोई काम कर नहीं रहे हैं। एक बार चीज़ों को लोगों के ऊपर थोप देते हैं, चाहे आपका इनका देख लीजिए किसान का बिल या फिर आपका इनका जीएसटी हो, हर कोई भी चीज़ ये लेकर के आते हैं, देशवासियों के ऊपर थोपते हैं। कोई प्लानिंग नहीं होती है, इसका खामियाजा हम लोगों को, यहाँ के देशवासियों को भोगना पड़ता है। आज एसआईआर भी वही कर रहा है। आप जिस तरीके से अचानक चुनाव के पहले आप एसआईआर ला करके और लोग से डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे थे, इतना कितने लोगों का, लाखों लोगों का आपने नाम काट दिया, ये क्या सही है? किसी भी मायने में ये सही नहीं है। और जब फिर झारखंड, आप बिहार में जो कर रहे हैं वो गलत है, पूरे देश में कर रहे हैं वो गलत है, और गलत तरीके से देखते हैं इनका शासन जो चल रहा है, कुशासन कितने दिन तक ये और अपने कुशासन को चलाते हैं। निश्चित रूप से हम लोग झारखंड में भी पुरजोर इसका विरोध करेंगे, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर एफिडेविट नहीं देते हैं तो राहुल जी को देश से माफी मांगना चाहिए। राहुल जी को चुनाव आयोग, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपना जो लास्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कहीं से जायज आपको लग रहा है? कहीं से भी नहीं आपको लगता कि स्क्रिप्टेड एक चुनाव आयोग पूरा, उनको डायरेक्टर कौन है, कहीं से डायरेक्शन चल रहा है और वो आकर के बच्चों की तरह से, क्या मतलब राहुल गांधी एफिडेविट देंगे, अनुराग ठाकुर देंगे? अनुराग ठाकुर ने जो अपना बयान दिया है बड़बोलेपन में, जो बकबक कर रहे हैं वो, क्या उसके लिए चुनाव आयोग उनसे क्यों नहीं मांगती है? चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए था। आज तक 2014 के पहले आप चुनाव आयोग का रिकॉर्ड देख लीजिए, निष्पक्ष रही है। 2014 के बाद ही ये ऐसी हालत हुई है देश में कि चुनाव आयोग इस तरीके से पक्षपात करना और भाजपा के इशारे पे चल रही है। राहुल गांधी क्यों एफिडेविट देंगे? तो साफ तौर पर जिस तरह से बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर घमासान मचा है, एक ओर राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और तमाम लोगों को बता रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है और तमाम चीज़ों का विरोध कर रहे। तो झारखंड में इसके अधिसूचना जो है चुनाव आयोग के लागू होने से पहले ही घमासान आपस में ही मचा हुआ है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।